औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर नशीब पर तशरीफ फरमा आज के इस जलसा हालत हाजरा के कन्वेयर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुंबई अध्यक्ष रिजवाना ईसा खान बहन, कन्वेयर नासिर कुरैशी साहब, इरफान खलीफा साहब, हैदराबाद से आए हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए कौसर मोहिद्दीन साहब, एमएलसी फेंडी साहब, मुंबई प्रेसिडेंट एमआईएम जनाब फैयाज साहब, मुमरा प्रेसिडेंट एमआईएम जनाब सैफ साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मेरी मां बहनें, आज का ये जलसा हालात हाजरा के नाम से मुनक्किद किया गया है, जिसकी सदारत हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। कुछ ही देर में हमारे आपके बीच में असद साहब तशरीफ लाएंगे। वो आए, जब तक मैं थोड़ा बहुत अपनी बात रख देता हूं आपके सामने। हमारी पार्टी को 65 इयर्स हो गए बने, मजलिस को फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक नेशनल कन्वेंशन रखा। मुंबई, महाराष्ट्र में रखा, मुंबई में रखा। हमारे लिए खुशी की ये बात है कि हमारे अपने शहर में ये कन्वेंशन रखा गया, जिसमें हमारे पार्टी के तमाम प्रेसिडेंट्स पूरे हिंदुस्तान से 16 स्टेट के प्रेसिडेंट आए, तमाम हमारे एमएलएज आए, एमएलसीज प्रेजेंट रहे, कॉरपोरेटर्स प्रेजेंट रहे, मजलिस के जिम्मेदारान थे। बहुत अच्छी चर्चा हुई वहां पर, मजलिस को किस तरह आगे बढ़ाना, किस तरह से बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करना, किस तरह से हर तरफ अच्छा रिजल्ट आए उसकी कोशिश करना, उस पर काफी चर्चा बहस हुई। और उसके बाद में 2 जलसे रखे गए थे। कल का जो जलसा था वो मुमरा में था, आज का ये जलसा मलाड मलवनी में रखा गया। आज ये सरों का समंदर, मलाड की आवाम की तड़प, मलाड की आवाम की मोहब्बत देखकर एक चीज का मुझे यकीन और एहसास हो गया है कि इंशाअल्लाह ताला अब मलाड मालवनी से पंजा होगा टाटा बाय बाय और उड़ेगी पूरी हवाओं में असद ओवैसी साहब की पार्टी की पतंग इंशाअल्लाह। यकीन है हम, इतने वर्षों से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब इसको इत्तेफाक बोलो या बदकिस्मती बोलो कि कुछ चिंती चोर दलाल हमारी पार्टियों में आए, उनको पार्टी ने टिकट दिया, उन्होंने अपने जमीन का सौदा कर दिया। नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों ने उनको खरीद लिया, मगर हौसले बुलंद थे, हौसले कम नहीं हुए मजलिस के। रिजवाना बहन, इरफान खलीफा साहब, नासिर साहब मेहनत करते रहे, बिना किसी औहदे, बिना किसी पोस्ट के पूरी मालवनी में काम किया, लॉकडाउन में काम किया। हर वक्त जब जब मलाड मालवनी की आवाम ने उनको याद किया, वो आपके बीच में आए और काम को अंजाम दिया। आपकी तरफ से लड़े, केसेस लिए अपने सर पे, क्योंकि इनको हजम नहीं हो रहा था। हाँ, सर भाई आ गए। देखो देखो कौन आया, 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 देखो देखो कौन आया।
शेर आया। अरे देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया। देख लो पंजा छाप, आपने कहा था ना कि शेरवानी को मालवनी में घुसने नहीं देंगे। आज माशाअल्लाह शेरवानी सर पे टोपी नारायण पाक वाली पहन के आपके बीच में शेर आया हैदराबाद से, मजलिस का शेर। ये गीदड़ भपकियां देना बंद करो। हम लोगों को मजलिस किसी के बाप से न डरिए ना कभी घबराएगी, न डरे ना कभी डरेंगे किसी से। मलाड़ में हूँ मैं अपनी बात रख रहा था कि कुछ लोगों ने, आ गया हूँ। अरे थोड़ी देर सुन लो मेरे को, बाद में शेर की दहाड़ आएगी। अभी तुम सुन लो थोड़ा टाइम। ये मलाड़ की आवाम की तड़प है असद साहब। ये काफी वक्त से आपका इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगे असद साहब हमारे बीच, और आज वो ऐतिहासिक दिन आ गया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मलाल मालवनी की सरजमीन के ऊपर आए। हमारे इलाके में नहीं आएंगे। अरे इलाके कुत्ते बिल्लियों के होते हैं राजा, शेर है, शेर रखे हिंदुस्तान में दहाड़ता है। मैं ये कह रहा था कि कुछ कफन चोर ने अपने जमीन बेच दिए, कुछ लोगों ने उनके जमीन को खरीद लिया, मगर फिर भी मजलिस रुकी नहीं। मलाल मालवनी से रिजवाना बहन, इरफान खलीफा साहब, नासिर कुरैशी साहब और उनकी पूरी टीम जो साथ में लगी थी, कभी रुके नहीं। लॉकडाउन में भी रात दिन आपकी खिदमत की है। जो मसले आपके हुए, जिस तरह से मदद कर सकते थे, आप उस मसलों को इन्होंने हल किया। इक्तिदार की कुर्सी पर ये बैठे थे जब भी तो महाविकास अघाड़ी की सरकार की सत्ता में थे, सत्ता के नशे में धुत थे, पुलिस स्टेशनों में फोन किए जाते थे, झूठे इल्जाम लगाए जाते थे, बैनर नहीं लगाने दिया जाता था हमको, हम जहां बैनर लगाते थे फाड़ दिए जाते थे, मगर रुके नहीं मजलिस, रुका नहीं इनका जज्बा, काम करते गए। और उस काम करने का नतीजा आज ये है कि मलाड़ मालवनी की आवाम आज इस मोहब्बत के साथ, पूरे भरोसे के साथ आज ये हाजिर है, ये बताने के लिए कि असद साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। इत्तेहाद है। मजलिस मजलूमों की, मुसलमानों की, दलितों की, वंचित समाज की आवाज थी है और हमेशा रहेगी। हम अपना काम करने में मानते हैं। हम इनकी तरह नहीं जो कुर्सी की लालच में जाकर शिवसेना के साथ जाके निकाह पढ़ लिए, शिवसेना की गोद में जाकर बैठ गए। कौन शिवसेना है? जिसका चीफ मिनिस्टर उस वक्त का उद्धव ठाकरे फ्लोर ऑफ द असेंबली, वहां खड़े होकर उसने कहा था कि बाबरी मस्जिद गिरी, हमने गिराई, हमको पता है उस बात का, ये उसके अल्फाज। और तुम सत्ता की लालच में, कुर्सी की लालच में जाकर उनके साथ बैठ गए। सेक्युलरिज्म के नाम पर मालवनी की आवाम का वोट लिया आपने कि हम सेक्युलर हैं, सेक्युलर है, सेक्युलरिज्म का ढोल ताशा बजा रहे इतने वर्षों से, अब भी बजा रहे थे। क्या यही तुम्हारा सेक्युलरिज्म है? अरे अगर वोट लिया है तो कभी तो मुसलमानों के लिए अपना मुंह खोलो। आज जब से बीजेपी सत्ता में आई है 2014 से हम आप देख रहे हैं पूरी तरह से एक किस्म की मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी हो। हमारे हिजाब से शुरू हुई, मदरसे पे आई, हिजाब की बात आई तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात। जब हिजाब पर बैन लग रहा था, हिजाब पर जब कर्नाटक सरकार ने पाबंदी लगाई थी हमारी बहनों के ऊपर कि तुमको हिजाब पहनकर स्कूल में नहीं जाने दिया जाएगा, देश भर में एहतजाज हो रहे थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहले वो वाइट शख्स थे जिसने उसके खिलाफ आवाज बुलंद की। हमारी मलाड़ की मुंबई की प्रेसिडेंट रिजवाना ईसा खान ने एक दिन कहा, वारिस भाई हमको भी एहतजाज करना है, पीसफुल प्रोटेस्ट।
संविधान ने हमको इजाजत दी है कि हम अगर सरकार की किसी नीति से सहमत नहीं है तो हमको पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, हक है। हमने सब तैयारी की। हमने कहा कोई आवाज बुलंद नहीं करेगा, कुछ नहीं, हम साइलेंट मार्च निकालेंगे, मलाड में हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। हम उन बहनों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहना चाहते थे जिनको हिजाब नहीं पहनने की वजह से स्कूलों से निकाला गया था। हम चाहते थे उनके समर्थन के अंदर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें। इन लोगों ने क्या किया? सुबह में 8 बजे, हमारा 9 बजे होने वाला था प्रोटेस्ट, 8 बजे आए, यहां पर रिजवाना ईसा बहन को, उनके हस्बैंड को, उनके साथ उनके जो कार्यकर्ता थे, जो लेडीज थे, सबको उठा के मलाड पुलिस स्टेशन में लाके बिठा दिया। मैं तो यहां नहीं रहता था, मैं तो कहीं और रहता था। मैं तो सिर्फ आने वाला था हमारी बहनों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि हिजाब फ्रीडम ऑफ चॉइस का मामला है, फंडामेंटल राइट है, संविधान है कि अगर वारिस पठान चाहे शेरवानी पहन सकता है, अगर मेरी बहन चाहे तो हिजाब पहन सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता, किसी में ताकत नहीं रोकने की, हमारा अधिकार है। अरे हमारे भी अरमान है कि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी बच्ची, उसके एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो, संविधान हो, सर पे हिजाब हो, पढ़े लिखे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ी पत्रकार बने, राज्य का, देश का, खानदान का, सबका नाम रोशन करे। और इंशाअल्लाह उम्मीद है, अरमान है कि एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली बहन देश की प्रधानमंत्री भी बने, हमारा अरमान है। हम पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, मुझे घर पे आके रोक लिया, 5 घंटे तक मुझे निकलने नहीं दिया, फिर वर्ली पुलिस स्टेशन में जाके मुझे बिठा दिया। शाम को 7 जब बज गए, जब सब हो गया खत्म, तब हमको छोड़ा गया। कहां थे ये कांग्रेस वाले सेक्युलरिज्म का डंका बजाने वाले रात दिन? ये तो सत्ता में थे ना, ये चाहते तो बोल सकते थे, नहीं इनको एहतजाज करने दो, इनका अधिकार है, मगर नहीं किया, हमको एहतजाज नहीं करने दिया। हमारा संविधान का जो अधिकार था वो हमसे छीन लिया, क्योंकि इनको फिक्र थी अगर एहतजाज हो गया, अगर इनका प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो गया तो क्या मुंह दिखाएंगे मलाड के मुसलमानों को ये आकर यहां पर। और दूसरा डर, ये सेक्युलरिज्म का सिर्फ नाटकबाजी करते हैं, हमारे वो वोटों का क्या होगा, इनको उन वोटों की फिक्र। 90% मुसलमानों के वोट तो चाहिए कांग्रेस को, मगर बताओ मुझे आजादी की अब तक 75 साल हो गए, क्या किया मुसलमानों के लिए? न हिजाब पे बोलेंगे, न मदरसे पे बोलेंगे, न पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करेंगे। ये वजह है जिसकी वजह से आज भी भारत का, हमारे देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है। और ये वारिस पठान नहीं बोलता, डेटा है सबके पास। कुंडू कमेटी का रिपोर्ट है, महमूदुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट है। हर रिपोर्ट में दिखाता है कि भारत का मुसलमान सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशन में बैकवर्ड है, पिछड़ा हुआ वर्ग है। किसकी वजह से? अरे हम तो सत्ता में नहीं थे ना, तुम सत्ता की मलाई खा रहे थे और तुमने कुछ नहीं किया। इसलिए आज आवाम आई है बीच में, आवाम सामने। पहले कोई ऑप्शन नहीं था, आज आपके पास एक ऑप्शन है। आज आपके पास आपकी अपनी पार्टी है, जिस पार्टी का नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जिसके सदर का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। हर मुद्दे पर बात रखते हैं। दादरी पे असद साहब बोले, बाबरी पे असद साहब बोले, हिजाब पे असद साहब बोले, CNRC पे असद साहब बोले, मजलूमों की, दलितों की, जहां कहीं भी मॉब लिंचिंग हुई, ये आवाज नहीं की, असद साहब ने आवाज उठाई। यहां तक कि उनके घर तक पहुंच गए, उनके कांधे से कांधा मिलाकर उनके आंसू पहुंचे। असद साहब ने किया, मगर इनके मुंह में दही जमा, इन्होंने आवाज तक नहीं उठाई किसी ने। तो फिर क्या अधिकार रखते हैं आपका वोट लेने का? बताओ मुझे। तो असली हकदार ओवैसी हुआ आपके वोटों कि आपके हर लड़ाई में, आपके हर सुख दुख में आपके साथ जो अगर कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा रहे, तो दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी मां बहनों, याद रखना, हमारे वोट का असली अधिकार उसी का, वही हकदार है हमारे वोट पर। आजान हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू, शुक्रिया।
एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.